नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक टॉपिक की, और टॉपिक का नाम था राजस्थान के महल। राजस्थान के महल ये हम पढ़ रहे थे दोस्तों। कुछ महल हमने पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में दोस्तों, जिनमें से हमने शेखावाटी क्षेत्र के महल पढ़े थे। जयपुर, टोंक है, अलवर है, भरतपुर है, उदयपुर है, इन स्थानों के दोस्तों हमने महल पढ़ लिए। महलों के अलावा मैंने एक टॉपिक महलों के क्वेश्चनों का भी डाला है दोस्तों। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए आज, उसके बाद एक वीडियो जो मेरा क्वेश्चनों वाला डाला हुआ है वो भी आप जरूर देखना दोस्तों। बात करूं मैं महलों में, तो आज दोस्तों हम बात करते हैं अजमेर के महलों की। जिले वाइज महल पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। अजमेर के महलों की मैं बात करूं दोस्तों, तो अजमेर में एक महल है, महल का नाम है मान महल। मान महल, मान महल है दोस्तों पुष्कर। पुष्कर जगह कहां की है दोस्तों? अजमेर की। यहां पर मान महल है। मान महल का निर्माण आमेर के शासक हुए थे दोस्तों। आमेर के शासक मान सिंह। आमेर के शासक मान सिंह ने मान महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अजमेर में बात करूं दोस्तों, तो एक महल है, महल का नाम है रूठी रानी का महल। राजस्थान में रूठी रानी के 2-3 स्थानों पर महल बने हुए हैं। एक महल तो है रूठी रानी का महल तारागढ़। तारागढ़ का जो दुर्ग है अजमेर, यहां पर आपको पता है रूठी रानी ठहरी थी। रूठी रानी का नाम उमादे। उमादे मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। मालदेव की पत्नी थी दोस्तों उमादे, जो मालदेव से रूठ कर नाराज होकर कहां गई थी? तारागढ़। और जिस महल में रहती थी उसी महल को कहा जाता है दोस्तों रूठी रानी का महल। और रूठी रानी का महल कहां पर है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर। आपको पता है 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाती है, तो इसी तारागढ़ अजमेर में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी या महासती हुई थी रूठी रानी उमादे, जो जीवन भर नाराज रही थी, रूठी हुई रही थी, इसलिए इतिहास में से रूठी रानी कहा जाता है। बात करूं दोस्तों मैं, अजमेर में ही एक रूठी रानी का महल और है, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल आना सागर झील के पास। आना सागर झील के पास। आना सागर झील के पास अजमेर में, आना सागर झील के पास अजमेर में रूठी रानी का महल है दोस्तों। और यह रूठी रानी है जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का महल। जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की रूठी रानी नूरजहां का महल है, वो है रूठी रानी का महल आना सागर झील के पास। बात करूं मैं कुछ इस नूरजहां की कि ये नूरजहां कौन थी और राजस्थान कैसे आई थी, अजमेर कैसे आई थी नाराज होकर, रूठ कर, ये बात करता हूं दोस्तों। तब तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा यहां पर अजमेर में ही मैं एक महल की बात कर लूं, वो है जहांगीर महल। जहांगीर महल, जहांगीर महल अजमेर। ये 4 महल आपको ध्यान रखने हैं अजमेर में। बात करता हूं दोस्तों जहांगीर की पत्नी नूरजहां की कि ये कौन थी और राजस्थान किस लिए आई थी। दोस्तों, जो ये रूठी रानी नूरजहां थी, इस नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुनिसा था। वास्तविक नाम क्या था इसका? मेरुनिसा था दोस्तों। पिता जो थे इसके वो थे मिर्जा ग्यास बेग। पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग। जहांगीर ने इन्हें
एतमादौला की उपाधि दी थी। एतमादौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। और इनका मकबरा लाहौर में है, जो भारत का पहला शुद्ध संगमरमर से निर्मित मकबरा है। माता का नाम दोस्तों अस्मत बेगम। मेहरुनिसा की जो माता थी उसका नाम था अस्मत बेगम। भाई का नाम आसफ खां। और जो पहले पति थे इनके, उनका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इस मेहरुनिसा से विवाह किया था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया था नवरोज के त्योहार में। एक तो दोस्तों नौरोज होता है, नौरोज तो शुरू किया था, नवरोज गयासुद्दीन बलवन के द्वारा एक ईरानी त्योहार लगाया गया था। तो नवरोज के दिन 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया था। जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया था और जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां या नूर महल, यह उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। किसको दोस्तों? इस मेहरुनिसा को, यानी नूरजहां का ही वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। अब दोस्तों 1611 में इनका विवाह हुआ था और कुछ समय बाद ये नूरजहां नाराज हो गई थी। नाराज होने के कई कारण बताए जाते हैं। एक तो जो जहांगीर था ये बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराब का सेवन करता था। और दूसरी बात, इसे पता चल गया था नूरजहां को कि इसके पति अली कुली बेग की हत्या है वो जहांगीर ने करवाई थी। तो नूरजहां नाराज होकर अजमेर आ गई थी। नूरजहां नाराज होकर कहां पर आ गई थी? अजमेर आ गई। यानी जहांगीर की रूठी रानी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां नाराज होकर कहां आ गई थी? अजमेर आ गई थी। जहांगीर ने कहा कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो जहांगीर का मन भी नहीं लगता है। तो जहांगीर भी आगरा से, जो राजधानी थी, जहांगीर भी आगरा से आ गया था अजमेर की। कुणसिया चांद पे जा बेटी तू कदर भूल गई यारा की। और जहांगीर कहां आ गया दोस्तों? अजमेर आ गया था। अब अजमेर में जहांगीर ने यहां पर एक दौलत बाग का निर्माण करवाया था। इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसी दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष। इसी सुभाष उद्यान से गुलाब तोड़कर मेहरुनिसा की माता अस्मत बेगम ने इत्थर का निर्माण किया था। और यहीं जहांगीर ने रूठी रानी का महल बनवाया था। तो रूठी रानी का महल कहां पर हो गया दोस्तों? अजमेर में। नाराज होकर आई थी, रूठ कर आई थी यहां पर। तो रूठी रानी का महल है दोस्तों आना सागर झील के पास अजमेर में, जिसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जहांगीर ने। अपनी रूठी रानी किसके लिए दोस्तों? नूरजहां के लिए, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। और यही जहांगीर ने, अजमेर में ही अकबर ने एक किला बनवाया था, दौलत खाना। अकबर का किला, अकबर का शस्त्रागार या मैगजीन दुर्ग। इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर व अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो की मुलाकात होती है। जहांगीर व सर टॉमस रो की इस किले में मुलाकात होती है। और इसी समय जहांगीर ने इस सर टॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की मंजूरी दी थी। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना है जहांगीर और उसकी रूठी रानी किसके बारे में? नूरजहां के बारे में। अब मैं बात करूं दोस्तों, बात हो गई अजमेर जिले के महलों की। एक रूठी रानी का महल भीलवाड़ा में भी है दोस्तों। 2-3 महल मैं भीलवाड़ा के बताता हूं दोस्तों। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल यह है दोस्तों मांडल। और मांडल आपको पता कहां की जगह है? भीलवाड़ा। यहां पर रूठी रानी का महल है। भीलवाड़ा में ही महल है दोस्तों बदनौर नामक स्थान पर, बदनौर महल। बदनौर महल, बदनौर जगह आपको पता कहां की है दोस्तों? भीलवाड़ा की। आगे मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर एक महल है बनेड़ा महल।
बनेड़ा महल। अभेड़ा महल तो कोटा में, और बनेड़ा महल कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा। ये 3 महल आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा में है। अब मैं बात करूं दोस्तों, एक जिला है सवाई माधोपुर, यहां पर भी 4-5 महल आपको याद रखने हैं। सवाई माधोपुर के महलों की मैं बात करूं दोस्तों, तो सवाई माधोपुर में एक महल है जोगी महल। जोगी महल। दूसरा महल सुपारी महल। तीसरा महल यहां के शासक हुए थे हमीर महल। चौथा महल जोरा भोरा महल। जोरा भोरा महल। अगला महल है दोस्तों पुष्पक महल, और एक दुल्हा महल। दुल्हा महल दोस्तों ध्यान रखना, ये जो 6 महल मैंने लिखे हैं सवाई माधोपुर में, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर महल, जोरा भोरा महल, पुष्पक महल और दुल्हा महल, ये रणथंबोर का किला है। रणथंबोर दुर्ग जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में, रणथंबोर दुर्ग है। रणथंबोर दुर्ग आपको पता है दोस्तों कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और यहां पर ये 6 महल है। महलों के नाम वापस ध्यान दो दोस्तों, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर महल, जोरा भोरा महल, पुष्पक महल और दुल्हा महल। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाड़ौती के महलों की। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती के महल। हाड़ौती कौन सा क्षेत्र दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। यहां पर हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। हाड़ौती में सबसे पहले मैं बात कर लूं दोस्तों कोटा के महलों की। तो कोटा में एक तो महल है कोटा के हवा महल। कोटा के हवा महल, कोटा के हवा महल है दोस्तों कोटा में। और कोटा के हवा महलों का निर्माण, कोटा के हवा महलों का जो निर्माण है वो करवाया था दोस्तों राम सिंह सेकिंड ने। कोटा के शासक राम सिंह सेकिंड ने महल बनवाए थे कोटा में, जिनमें अनेक खिड़कियां झरोके हैं, इसलिए उन्हें हवा महल कहा जाता है, कोटा के हवा महल कहा जाता है। आगे मैं बात करूं, यहां पर एक कोटा में ही महल है अबली मिणी का महल। अबली मिणी का महल, अबली मिणी का महल दोस्तों मुकंदरा हिल्स जो पहाड़ी है, मुकंदरा हिल्स पहाड़ी पर है यह महल है कोटा में। इन महलों का निर्माण दोस्तों मुकुंद सिंह ने करवाया था। कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने, कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने मुकंदरा हिल्स पहाड़ी पर अपनी रानी अबली मिणी के लिए कौन से महल बनवाए थे दोस्तों? अबली मिणी के महल बनवाए थे। बात करूं इन महलों के उपनाम की, एक तो इन महलों को कहा जाता है दोस्तों हाड़ौती का ताजमहल। अबली मिणी के महलों को हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान के ताजमहल तो बोला जाता है जसवंत थड़ा जोधपुर, और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिणी का महल है, जिन्हें हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अगला जो महल है कोटा में वो है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल, अभेड़ा महल भी दोस्तों है कोटा में। अभी बात की थी बनेड़ा महल भीलवाड़ा में, अभेड़ा महल कहां पर है दोस्तों? कोटा में। अभेड़ा महलों की मैं बात करूं दोस्तों तो अभेड़ा महल है चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे अभेड़ा महल है, और निर्माण अभय सिंह ने करवाया। अभेड़ा महल का निर्माण है दोस्तों वो अभय सिंह ने करवाया था। इस महल में अनेक खिड़कियां व झरोके हैं, इसलिए अभेड़ा महल को कहा जाता है हाड़ौती का हवा महल।
दोस्तों शेखावाटी का जो हवा महल है वो शेखावाटी का हवा महल तो है खेतड़ी झुंझुनू के महल। हाड़ौती का हवा महल है अभेड़ा महल। एक हवा महल कोटा में भी है जिन्हें कोटा के हवा महल कहा जाता है, जिनका निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया। एक कोटा में अबली मिनी का महल है जिसे हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और एक अभेड़ा महल है, अभेड़ा महल को कहा जाता है दोस्तों हाड़ौती का हवा महल। हाड़ौती के एक जिले कोटे जो कोटा जगह है उसके कंप्लीट महल हो गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों हाड़ौती का अगला जिला है बूंदी। बूंदी में एक महल है, महल का नाम है सुख महल। सुख महल बूंदी। सुख महल की मैं बात करूं दोस्तों तो यह महल है जेत सागर झील में, जेत सागर झील के पास। जेत सागर झील के पास सुख महल है जिनका निर्माण यहां के विष्णु सिंह ने करवाया था। निर्माण विष्णु सिंह द्वारा, निर्माण विष्णु सिंह द्वारा सुख महलों का निर्माण जो बूंदी में है और जेत सागर झील के पास ये महल बने हुए हैं। इसके अलावा अनिरुद्ध महल यानी अनिरुद्ध सिंह ने अनिरुद्ध महलों का निर्माण करवाया था बूंदी में। इसके अलावा बूंदी की बात करूं तो बूंदी के अंदर महल है छत्र महल। छत्र महल भी दोस्तों कहां पर है? बूंदी में है। आगे मैं बात करूं दोस्तों बूंदी के ही महलों में, बूंदी में महल है बादल महल। बादल महल और बादल महल भी दोस्तों बूंदी। ये चार महल आपको बूंदी में ध्यान रखना है, सुख महल, अनिरुद्ध महल, छत्र महल और बादल महल। और एक महल दोस्तों ध्यान रखना है आपको झालावाड़ में। झालावाड़ में जो महल है उस महल का नाम है काष्ठ का रेन बसेरा महल। काष्ठ का रेन बसेरा महल, यह महल है दोस्तों झालावाड़ में। बात करूं मैं काष्ठ का रेन बसेरा महल की तो राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से निर्मित महल, राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से निर्मित जो महल है वो महल कौन सा है दोस्तों? काष्ठ का रेन बसेरा महल है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसका निर्माण है वो देहरादून में हुआ था। देहरादून वन शोध संस्थान जो है उसने इसका निर्माण किया था। और यहां खरीदकर, क्योंकि लकड़ी का है, खरीदकर लाया गया। राजेंद्र, यहां के शासक राजेंद्र सिंह द्वारा यह खरीदकर लाया गया था। कौन सा महल? काष्ठ का रेन बसेरा महल। और यहां लाकर किशन सागर झील के पास, किशन सागर झील के पास स्थापित करवा दिया था राजेंद्र सिंह ने। किस महल को दोस्तों? काष्ठ का रेन बसेरा महल, जो राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से निर्मित महल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये हो गए आपके हाड़ौती के महल। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो राजसमंद, एक महल राजसमंद में ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर कुंभलगढ़ का किला है, उस कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक महल है। महल का नाम है जाली रानी का महल। जाली रानी का जो महल है दोस्तों वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। पिछले वीडियो में मैंने हाड़ी रानी का महल पढ़ाया था, वो सलुंबर उदयपुर में है। और जाली रानी का महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इस महल का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपनी झाली रानी के लिए
कौन से महल का निर्माण करवाया? झाली रानी के महल का निर्माण, जो कहां पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ में। अब मैं बात कर लेता हूं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें भी कुछ महल है दोस्तों। चित्तौड़गढ़, अगला जिला लिया हमने चित्तौड़गढ़। बात करूं मैं चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में है गोरा बादल महल। गोरा बादल महल दोस्तों, आपको पता है गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। रतन सिंह के सेनापति थे कौन? गोरा बादल। और गोरा बादल का महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण रतन सिंह ने करवाया। निर्माण रतन सिंह। गोरा बादल महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? रतन सिंह ने। इसके अलावा यहां पर मैं महल की मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ में महल है कुंभा महल। राणा कुंभा ने कुंभा महल बनवाया था। एक महल है दोस्तों पद्मनी महल। पद्मनी महल, और आपको पता है पद्मनी थी रतन सिंह जो शासक हुए थे यहाँ के, उनकी पत्नी थी पद्मनी। उस पद्मनी का महल बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। और एक महल ध्यान रखना है दोस्तों, फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल। और जो फतेह प्रकाश महल है दोस्तों, ये फतेह सिंह द्वारा बनाया गया है और वर्तमान में राजकीय म्यूजियम है, यहां पर संग्रहालय है दोस्तों। पूछ लिया जाए कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में राजकीय संग्रहालय कहां पर है, कौन से महल में है, तो वो फतेह प्रकाश महल में है। तो ये जो 4 महल है दोस्तों, ये चारों ही महल कौन से किले के अंदर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है गोरा बादल महल, कुंभा महल, पद्मनी का महल और फतेह प्रकाश महल। एक महल आपको दोस्तों ध्यान देना है सिरोही में। सिरोही के मैं महल की बात करूं तो ओखा रानी का महल। ओखा रानी का महल, और यह महल है यहां पर सिरोही में एक किला है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग कहां पता है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में ओखा रानी का महल है। तो ये 3 स्थानों के महल हो गए दोस्तों, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी आपको 2 महल ध्यान देने हैं। एक महल का नाम है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल, एक थंबिया महल है दोस्तों डूंगरपुर में। ध्यान देना दोस्तों, एक थंबा महल, एक थंबा महल तो है मंडोर जोधपुर में, और एक थंबिया महल, एक थंबिया महल दोस्तों कहां पर है? डूंगरपुर में। बात करूं मैं एक थंबिया महल की, तो ये जो महल है ये गेब सागर झील के पास, गेब सागर झील के पास। और दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान का एकमात्र महल है जो माता की स्मृति में बनवाया हुआ है। डूंगरपुर के शासक थे महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कौरी की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया। गेब सागर झील के पास एक महल है दोस्तों, एक थंबिया महल, जो डूंगरपुर में है, और एक थंबा महल जो है वो मंडोर जोधपुर में है। गेब सागर झील के पास यह महल है। महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवरी की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया था। और दूसरा महल मैं बात करूं यहां डूंगरपुर में, वो महल है दोस्तों जूना महल। जूना महल डूंगरपुर में, आपको पता है कि जूनागढ़ है। जूना महल जो है वो तो ध्यान रखना दोस्तों डूंगरपुर में है, और जूनागढ़ जो है वो बीकानेर में, यानी जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला है वो बीकानेर में है, और जूना महल जो है वो डूंगरपुर में। ये 2 महल आपको ध्यान रखने दोस्तों डूंगरपुर में। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अगला जिला जैसलमेर। जैसलमेर में, जैसलमेर का जो किला है उसमें है जवार महल।
जवार महल, जो सोनारगढ़ किला है, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में जो महल है उस महल का नाम है जवार महल। और एक महल ध्यान देना दोस्तों, बादल विलास महल, बादल विलास महल, और बादल विलास महल है दोस्तों जैसलमेर में। बादल विलास महल जैसलमेर में, निर्माण इसका सिलावटों द्वारा करवाया गया, सिलावटों द्वारा निर्माण करवाकर इस महल को यहां के शासक वेरीसाल को भेंट कर दिया गया था। जैसलमेर में दो महल ध्यान देना है दोस्तों, जवार महल सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में, और एक महल ध्यान देना आपको बादल विलास महल। और बादल विलास महल दोस्तों कहां पर है? जैसलमेर में है, जिसका निर्माण सिलावटों द्वारा इसका निर्माण करवा कर इस महल को वेरीसाल जो शासक था, उस वेरीसाल नामक शासक को क्या कर दिया गया दोस्तों? भेंट कर दिया गया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर में एक प्रसिद्ध महल है दोस्तों, महल का नाम है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा दोस्तों कहां पर है? जोधपुर में। बात करूं मैं जसवंत थड़ा की, तो जसवंत थड़ा का निर्माण, जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जो कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। और जसवंत थड़ा को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का ताजमहल। और आपको पता है जोधपुर जो जगह है उसे मारवाड़ कहा जाता है, तो मारवाड़ का ताजमहल भी बोल सकते हैं इस महल को, मारवाड़ का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल व मारवाड़ का ताजमहल किस महल को कहा जाता है दोस्तों? जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। आगे मैं बात करूं तो यहां एक महल है, महल का नाम है एक थंबा महल। एक थंबा महल, मंडोर, जोधपुर। इस एक थंबा महल का निर्माण यहां के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने मंडोर जोधपुर में एक थंबा महल का निर्माण करवाया, जिसे एक प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। यानी इसी महल का उपनाम है प्रहरी मीनार। यानी किस महल को प्रहरी मीनार कहा जाता है? तो एक थंबा महल को कहा जाता है। अभी मैंने बात की थी एक थंबिया महल, एक थंबिया महल डूंगरपुर में, एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में। और आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। अदर थंबा, अदर झूल या अदर थंबा महल या अदर थंबा, ये किस स्थान पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों जोधपुर के महलों की, तो जोधपुर में ही जो मेहरानगढ़ का किला है उसमें कुछ महल बने हुए हैं, जैसे मोती महल। मोती महल, मोती महल है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, यहां पर मोती महल है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में इस मोती महल का निर्माण दोस्तों, यह निर्माण करवाया था यहां के शासक सूर सिंह ने। मेहरानगढ़ किले के अंदर ही एक महल है, महल का नाम है फूल महल। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में फूल महल है।
और दोस्तों फूल महल का निर्माण है वो अभय सिंह ने करवाया था। अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर फूल महल का निर्माण करवाया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो मेहरानगढ़ के किले के अंदर ही एक महल है, महल का नाम है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल यह भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और चोखेलाव जो महल है दोस्तों ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो जोधपुर का महल है दोस्तों मेहरानगढ़ का, वो है चोखेलाव महल। 3 महल आपको मेहरानगढ़ में ध्यान रखने हैं, मोती महल है, फूल महल है और चोखेलाव। और एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में, जसवंतड़ा है वो जोधपुर में है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया था। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों जोधपुर के महलों की बात करूं, एक महल प्रसिद्ध महल है यहां पर जिसका नाम है उमेद पैलेस। उमेद पैलेस या उमेद भवन जोधपुर। इसका निर्माण दोस्तों उमेद सिंह ने करवाया था। उमेद सिंह के काल में अकाल पड़ा था, तो अकाल राहत कार्यों के तहत उमेद सिंह ने उमेद पैलेस या उमेद भवन का निर्माण करवाया था। और जो उमेद पैलेस है इसका निर्माण यहाँ के छत्र पत्रों से हुआ है, तो इस महल को छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। यानी किस महल को चित्र पैलेस कहा जाता है, तो उमेद पैलेस जो है उसे ही बोला जाता है। इसके अलावा उमेद पैलेस की मैं बात करूं तो ये भारत का सबसे बड़ा महल है, सबसे बड़ा महल। ये जो महल है इस महल में एक तरफ प्राचीन घड़ियों व गाड़ियों का संग्रहालय है। प्राचीन घड़ियों व गाड़ियों का संग्रहालय है। इसके अलावा इसी महल में एक 5 स्टार होटल है, 5 सितारा होटल। और इसी महल की मैं बात करूं तो इस महल में राज परिवार निवास करता है। तो बहुत बड़ा महल है उमेद पैलेस महल, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया था। और इसी महल को छित्र पैलेस भी कहा जाता है। दोस्तों आगे मैं बात करूं जोधपुर में ही, जोधपुर में एक महल है बिजोलाई महल। बिजोलाई महल दोस्तों कायलाना झील के पास है। कायलाना झील के पास जोधपुर में बिजोलाई महल है। जो कायलाना झील है वहां पर पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बिजोलाई महल है। और बिजोलाई महल का निर्माण यहां के शासक मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने करवाया। बिजोलाई महलों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तख्त सिंह ने करवाया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों लास्ट जिला आपको ध्यान रखना बीकानेर। बीकानेर में आपको 2 महल ध्यान देने। पहला महल, महल का नाम है लाल महल। लाल महल बीकानेर। लाल महल का निर्माण दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। महाराजा गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में दोस्तों कौन सा महल बनवाया था? लाल महल बनवाया था। आगे मैं बात करूं बीकानेर में एक महल की, महल का नाम है गजनेर महल। गजनेर महल गजनेर बीकानेर में है। गजनेर और गजनेर दोस्तों आपको पता कहां की जगह है? बीकानेर।
यहां पर गजनेर महल है और आपको पता है गजनेर जो जगह है वो तीतरों के लिए प्रसिद्ध जगह है, इसलिए गजनेर महल का उपनाम तीतर महल भी मिलता है दोस्तों, तीतर महल। एक महल की और बात करूं मैं बीकानेर में, तो बीकानेर में एक महल है दोस्तों अनूप महल। अनूप महल जो है वो जूनागढ़ दुर्ग में है, जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में अनूप महल है और अनूप महल का निर्माण यहां के शासक अनूप सिंह ने करवाया, अनूप सिंह। और बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे, अनूप सिंह के बाद के जितने भी शासक हुए थे, उन शासकों का इस स्थान पर राज तिलक होता था, शासकों का राज तिलक। बीकानेर के राठौड़ शासकों का जो राज तिलक है वो अनूप महल में होता था, जो जूनागढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण दोस्तों अनूप सिंह ने करवाया। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।